धर्म सबके लिए एक सा। रानी अहिल्याबाई की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। अहिल्याबाई जो इंदौर की महारानी, आज भी उनका किला है। रानी अहिल्याबाई का बेटा रथ पर चढ़कर जा रहा था। एक गाय का बछड़ा रास्ते पर बैठा था। राजा अहिल्या माँ का बेटा देख लिया कि बछड़ा है, फिर भी वो रथ को रोका नहीं और रथ चढ़ा दिया। गाय का बच्चा मर गया, बछड़ा मर गया। पीछे पीछे माता अहिल्या भी जा रही थी। माता ने देखा कि मेरा बेटा, ये बछड़े को देखकर उसने रथ नहीं रोका, चढ़ा दिया। इसलिए चढ़ा दिया कि मैं एक महारानी का बेटा हूं, तो तू एक राजा का बेटा है तो कुछ भी करेगा। तुरंत अहिल्या मां ने अपने बेटे को रुकवाया, रुक जा, अंधा हो गया है, तुझे गाय का बछड़ा, गाय वहीं चर रही थी, बछड़ा बैठा था, चढ़ा दिया, बछड़ा चिल्लाकर मर गया। गाय आकर चाटने लगी बछड़े को, रोने लगी। गाय के आंखों में आंसू आ गए। माता अहिल्या रो पड़ी और माता अहिल्या ने अपने बेटे को बुलाया, कहा तू अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ गाय का बछड़ा बैठा, तू रोक नहीं सकता अपने रथ को? बड़ा घमंड आ गया है। उस समय अहिल्या माता रानी थी और रानी और राजा रानी का धर्म होता है वो अपनी प्रजा को न्याय दें। राजा के लिए हम इंसान ही नहीं, राजा के राज्य में जो चिड़िया होती है ना, वह चिड़िया भी राजा की प्रजा होती है। गाय भी राजा की प्रजा होती है, शेर भी राजा की प्रजा। यदि ये जंगल इस राज्य के राजा के अंडर में है तो इस जंगल में रहने वाला हर जीव उस राजा की प्रजा माना जाएगा। ये नियम था, ये धर्म था। ये गाय हमारी है, आपने इसके बेटे को मारा है। रानी ने अपने बेटे को रथ से उतारा, सैनिकों से कहा इसके हाथ पांव पकड़ के रास्ते पर लिटाओ और रास्ते पर इसके जैसे बछड़ा बैठा था ऐसे इसको लिटाओ, मैं इसके ऊपर रथ चढ़ाऊंगी। अब जैसे इसने चढ़ाया गाय के बच्चे पर, ऐसे इस पर अब मैं रथ चढ़ाऊंगी, क्योंकि गाय को न्याय तो मिलना चाहिए। भाई गाय बोल नहीं सकती, कुत्ता बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं। कुछ लोग होते हैं, कुत्ता मंदिर में बैठा होता है, कुत्ता सड़क में बैठा होता है, कुत्ता गली में, कुछ लोग जाते हैं पीछे से कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। भैया मैं सवाल आपसे करूंगा, कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था आपका? बेवजह किसी जीव को सताना बहुत भयंकर पाप होता है। बेवजह आपको कुत्ता काटने दौड़े और आप बचाव में कुछ प्रहार करें तो समझ में भी आता है, लेकिन बेवजह वो बैठा था चुपचाप, आपने पीछे से पत्थर मार दिया। इस अपराध को जानते हैं कितना बड़ा अपराध है ये? अपराध अपराध होता है। अहिल्याबाई ने कहा कि इस गाय के बच्चे को, गाय को न्याय मिलना। अब बताओ गाय को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? मिलना चाहिए। अहिल्याबाई ने अपने बेटे को सड़क पर लिटाया और लिटा करके उसको कहा, तो ये उसको बड़े बड़े पत्थरों से हाथ पांव बंधवा दिए, किनारे पत्थर रखवा के, ताकि ये भागने ना पावे। और अपना रथ अहिल्याबाई ने अपने मंत्री से कहा इसके ऊपर रथ चढ़ाओ। जैसे एक बार इसने चढ़ाया, एक बार इस पर भी रथ चढ़ाओ, ये मर जाए या बच जाए, क्योंकि गाय को न्याय मिलना चाहिए। मंत्री बड़ी तेजी से रथ दौड़ा कर लाने लगा। ये सारा दृश्य देख रही थी गौ माता। ये दृश्य कौन देख रही थी? गाय देख रही थी। गाय अपने बछड़े के पास ही खड़ी थी और उसके सामने ही सड़क पर ये सारा हो रहा था। गाय सब सुन रही थी। गाय तो माता है ना, गावो विश्वस्व मातरा, गाय माता है। गाय ने देखा कि बड़ी तेजी से रथ आ रहा है। गाय ने शायद मन में सोचा हो कि मेरा बच्चा तो मर ही गया, इसका बच्चा क्यों मरे। तो गाय जाकर के अहिल्या माँ के बच्चे के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और मानो इशारा करती है कि रथ रोक दो, मैं इसे क्षमा करती हूँ। जब गाय खड़ी हो गई तब रथ रोका गया। और अहिल्याबाई एक ऐसी महारानी है,
जो अपने बेटे को भी मृत्यु दंड देना चाहती हैं इसलिए कि तुमने किसी को मारा। न्याय न्याय होता है सबके लिए। हमारा बेटा हो, तुम्हारा बेटा हो, हम हो, तुम हो, न्याय सब पर एक सा है। धर्म ये होता है धर्म। ये नहीं कि हमारा है तो हम छोड़ दें, तुम्हारा है तो मार डालें, क्योंकि वो हमारा तो है नहीं। तो ऐसा देश है हमारा, ऐसी महापुरुषों का देश है, ऐसी महिलाएं हुई हमारे देश में, ऐसा न्याय है हमारे देश का, ऐसी न्याय व्यवस्था थी हमारे देश की। गाय को भी न्याय मिलता था। हरिश्चंद्र को जब तारा अपने पुत्र को लेकर आई, रोहित को, और गंगा के किनारे जोर जोर से रोने लगी, हे विधाता क्या अपराध किया था हमने, कम से कम हमारे पुत्र को तो छोड़ा होता। तभी हरिश्चंद्र आ गए। रात्रि का समय था, एक दूसरे को पहचाना नहीं, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तारा रो रही हैं, हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, देवी क्यों रो रही हो, ये मृत्यु लोक है, आना जाना चलता रहेगा। मैं तो शमशान में ही रहता हूँ, रोज यहाँ लोग आते हैं, रोते रोते आते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो वो हंसते नजर आते हैं, मत रो देवी। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का है कि कल जब कभी इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगी। जब ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी तो उन्हें लगा रोहित, हरिश्चंद्र को समझ में आया ये हमारा बेटा है क्या। देवी क्या आपका नाम तारा है? हाँ महाराज। ध्यान से देखा, चिताओं की आग में उस प्रकाश से जो देखा, तारा ने अपने पति को पहचान लिया। बरसों बाद मिले हैं, शकल बदल गई है, काले हो गए थे, बाल बड़े बड़े, रूप रंग बदल चुका था। क्या आप महाराज हैं? हाँ देवी। आप यहाँ? पूरी राम कहानी सुनाई कि मैं डोम के हाथों बिका, 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिली, वो मैंने ऋण उतारा, अपना कर्जा उतार के आज तक सेवा में हूं। एक सम्राट इस स्थिति में पहुंच गए। एक बात याद रखना मेरी मां, सबसे बलवान होता है समय। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। सबसे बलवान कौन है मेरी मां? जोर से, क्या? समय। जरूरी नहीं है कि जो समय आज आपका है वही समय कल भी आपका हो। क्या आवश्यक है? मैया जी, भैया, क्या ये जरूरी है कि जैसा आज आपका समय है ऐसा कल भी हो? इसलिए कहता हूं, समय का दुरुपयोग ना कीजिए। समय किसी का एक सा नहीं रहा। समय सदा किसी का एक सा नहीं रहा। समय सबका बदला है। जो कल राजा थे वो आज रंक हो गए, और जो कल रंक थे वो आज राजा हो गए। जो अमीर थे वह आज गरीब हो गए, जो गरीब थे वह आज अमीर हो गए। ऐसा आपकी नजर में कितने केस होंगे? मेरी नजर में बहुत लोग हैं जो पहले कुछ और थे, जिनका पहले डंका बजता था। कितने धनाढ्य ऐसे थे जिनके पास खूब पैसा था, आज उनकी संतानों को 2-2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। और ऐसे कितने लोग थे जो एक टाइम खा के सोया करते थे, आज उनके घर में राजसी भोग बन रहे हैं 56 प्रकार के। समय सबका बदला है। चाहे हरिश्चंद्र का समय हो, समय तो भगवान राम का भी बदला है। हर दिन वो वनवास के थोड़ी रहे, राजा भी तो बने राम जी। समय रावण का भी बदला है। रावण की आंखों के सामने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मर गए। जिन बच्चों का बड़ा घमंड था रावण को, वो घमंड आंखों के सामने टूट गया। समय रावण का भी बदला है। समय तो भगवान राम का भी बदला है। जंगल से वो राजा भी बने हैं, तो राम भगवान का समय बदला।
समय रावण का बदला, समय हरिश्चंद्र का बदला, समय आपका बदलता है, समय सबका बदलता है। इसलिए समय सबका एक सा रहेगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए जब समय आए उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आज अच्छा समय है, कल कैसा समय आएगा ये भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय है उसका सदुपयोग कीजिए। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है कि मेरे बाप का समय था तो मेरा भी समय रहेगा। क्या ये जरूरी है? बोलो मेरी मां। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती, समय तो समय है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, समय समय पर होता है, समय समय की बात। समय है। एक समय वो था जब आप 8 रोटियां खा लेते थे। एक समय वो था जब आप 5 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ते थे फिर भी थकते नहीं थे। एक समय वो था जो आप दिन भर काम करते थे थकते नहीं थे। आज एक समय ये है 4 सीढ़ियां चढ़ लो तो आपको सांस भरने लग जाती है। वो भी आपका समय था और ये भी। बोलो हाँ। समय है। समय ने आपको जवान बनाया, समय ने आपको बूढ़ा बनाया, समय ने आपको बीमार बनाया, समय ने आपको स्वस्थ बनाया। क्यों? ये समय तो है। एक समय था कि आप लोगों के बाल काले थे, एक समय यह है कि आपकी मूछें भी सफेद हो गई हैं। किसने किया? आपकी मूछें सफेद किसने कर दी? दादाजी आपकी मूछें सफेद किसने की? पड़ोसी ने? हाँ, किसने की? समय ने। समय ने मूछें सफेद कर दी, समय ने दांत गिरा दिए, समय ने घुटनों में दर्द प्रकट कर दिया, समय ने आज ये स्थिति कर दी कि आज आदमी बिस्तर से अपने से उठ नहीं पाता। जो आदमी दौड़ दौड़ के सारा काम करता था आज उसे बिस्तर से उठने के लिए 1 लोगों की, 2 लोगों की, 4 लोगों की जरूरत है। क्या संसार में ऐसे लोग नहीं हैं? समय ऐसा आता है लोगों का अपने हाथ से खा नहीं पाते, उनको खिलाना पड़ता है। ये समय ही तो है। बोलो हाँ या ना। समय कब कैसा हो जाए, किसका हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जो समय ईश्वर ने दिया है उस समय को भगवान के चिंतन में खर्च करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक राजा था, ये दुनिया की एक सांसारिक बात मैं आपको सुना रहा हूं, शायद कुछ समझ में आवे, समझिएगा। एक राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर रानी थी। रानी राजा बहुत अच्छे से रहते, राजा बड़ा प्यार करते थे रानी, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी। सुंदर थी रानी इसलिए राजा बड़ा पास में था, बड़ा प्यार। बहुत समय बीतने के बाद अचानक रानी को पता नहीं क्या हो गया, रानी को एक रोग हो गया। वो सफेद दाग हो जाते हैं ना, सफेद दागों वाला रोग रानी को हो गया। रानी के शरीर में सफेद सफेद दाग होने लगे। जब दाग होने लगे तो उनकी सुंदरता ढलने लगी, जरा कम होने लगी। तो राजा का अटैचमेंट उस रानी से कम होने लगा। अब राजा अपनी दूसरी रानियों के संग ज्यादा रहने लग गए, उससे जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब राजा उससे दूर होने लग गए और वो रानी उदास होने लगी कि मेरे शरीर में इतना ये निशान, अच्छा केवल निशान नहीं आए, शरीर में फोड़े होने लगे और वो पक करके मावाद गिरने लगी, शरीर से दुर्गंध सी आने लगी। अब तो उसके पास कोई नहीं जाता, राजा तो देखता भी नहीं है। अब रानी को बड़ी गिलानी हुई कि राजा मेरी तरफ देखते भी नहीं और मेरा शरीर व्यर्थ हो गया। अब एक काम करती हूं, मैं आत्महत्या कर लेती हूं। तो रानी आत्महत्या करने चली, अपना राजमहल छोड़कर, अपना राजद्वार। अब तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, कहाँ जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो पहले सुंदर थी, अब तो सुंदर नहीं है। चल पड़ी, महलों से निकल पड़ी और जंगल में जाकर के वो आत्महत्या, एक बड़ा सा कुंड था उसमें कूद कर मरना ही चाहती थी कि वहां पर एक संत जी बैठे थे।
संत जी ने कहा देवी कौन हो? पूरा पता बताया। महाराज मैं फलानी की रानी हूं, मैं आज ये स्थिति है कि मैं, ये देखिए शरीर में क्या हो गया है। राजा अब मुझे देखते भी नहीं, जब तक शरीर में सुंदरता थी। एक बात बताएं, ये लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप में कुछ है। आप में कुछ नहीं है तो आपको कौन देखेगा? आपके पास पैसा हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में शरीर में ताकत हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में सुंदरता हो तो लोग आपको देखेंगे। कुछ भी नहीं है तो कौन देखने वाला है? क्योंकि ये दुनिया आपको देखती इसलिए है क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इस धरती पर सब लोग स्वार्थी ही तो हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। रानी बोली मर जाऊंगी, संत बोले मत मर, मैं तुझे ठीक कर सकता हूं, पर एक वचन देना पड़ेगा। रानी बोली बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपको वचन देती हूं जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। संत जी ने कहा मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा, पर वचन ये दे कि अब जो तेरा शरीर है, बचा हुआ तेरा समय है, पूरा समय अपने शरीर से केवल भगवान का चिंतन करेगी, केवल तू रघुनाथ जी का ध्यान करेगी, केवल राम का ध्यान करेगी, केवल भगवान के चिंतन में अपना शरीर लगाएगी। यदि तू मुझे ये वचन देती है तो मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। बचा हुआ समय तू भगवान के हवाले करेगी। उसने कहा मैं आपको वचन देती हूं, आप मुझे। संत जी ने कहा जिस कुंड में तू कूदना चाहती थी उसी कुंड में स्नान कर ले, तू स्वस्थ हो जाएगी। वो गई, स्नान की, बिल्कुल सुंदर, पहले से जवानी में जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदर होके संत प्रभाव से निकल के बाहर आ गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना है। निकल कर बाहर आई, बड़ी सुंदर हो गई। कहने लगी महाराज अब मुझे अपने चरणों में ही रख लो, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगी, आपके संग भजन करूंगी। संत जी ने कहा तू अपने राज्य में जा और वहां रह के भजन करना, पर भगवान को ना भूलना। चली वापस। जब वो घर गई तो उसके पति राजा ने देखा, वाह तो बड़ी सुंदर। राजा फिर फुदक के वापस आ गया, बड़ी सुंदर हो गई हो, कहां गई थी, ये कहां से मिल गया शरीर इतना सुंदर तुम्हें? उसने कहा, राजा को उसने ज्यादा भाव नहीं दिया। उसने कहा महाराज अब आप अपना काम कीजिए, मेरा जो बचा हुआ समय है मैं भगवान की आराधना में लगाऊंगी। मेरे शरीर पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने शरीर से, मैं अपनी वाणी से, मैं अपने वचन से, मैं अपने कर्म से अब केवल रघुनाथ जी की बन करके रहूंगी, रघुनाथ जी का चिंतन करूंगी। मुझे अब आप त्याग दीजिए जैसा त्याग दिए थे। राजा दूर हट गए, वो अपना महलों में रह के भजन करती है और उसने अपनी बची हुई सांसें भगवान के हवाले की। संसार के बन के कब तक रहोगे? जब तक शरीर अच्छा है लोग देखते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया कोई नहीं देखता। इसलिए मन भोगों में ना लगाकर भजन में लगाया जाए। भोगों से तो मन किसी का भरा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या भर जाएगा? इसलिए ये भोग विलास हम सबको ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। मत लूटो, मत अपने आप को, अपना समय जाने दो। समय भगवान के चरणों में समर्पित करो। बचा हुआ समय है ना, कितना खुश करोगे अब संसार के लोगों को? ये कभी खुश हुए हैं? कौन खुश हुआ है बताओ? सिर काट के रख दो आप संसार के लिए, फिर भी ये लोग खुश नहीं हो सकते। पत्नी पति को कितना भी खुश करे, पति पत्नी को कितना भी खुश करे, पर फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है किसी ना किसी से। और वो कमी आदमी सारी जिंदगी गिनाता है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। बाप अपने बेटों को कितना भी धन दे दे उनको खुश करने के लिए, फिर भी आजकल के कुछ बच्चे यही कहते हैं हमारे बाप ने हमें दिया ही क्या है। माँ अपना पेट फाड़वाती है बच्चों के लिए, माँ कितना दर्द सहती है बच्चों के लिए, पर वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए। तो आप सिर काट के रख दीजिए साहब, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। चाहे कोई हो,
सब स्वार्थी ही हैं, बेटा हो बेटी हो, है ना। इसलिए दुनिया को खुश करने चलेंगे तो आपको करोड़ जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी दुनिया खुश नहीं होगी। और गोविंद खुश हो गए तो फिर किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने भगवान को खुश कर लिया, उसने किसी की परवाह नहीं की। नरसिंह जी ने भगवान को खुश कर लिया, उन्होंने किसी की परवाह ना की। आप और हम भी समझें अब इन बातों को, संसार के चक्कर में ना पड़ो। ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ मेरी मां, तुम्हारा नहीं हो सकता। इस प्रकार जब राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा, पुत्र को देखा, मरा पड़ा है पुत्र, राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को देखकर रोने लगे। कहा महाराज आप इसका अंतिम संस्कार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र बोले मैं कैसे करूं अंतिम संस्कार, मैं तो अब बिका हुआ हूं, मेरा मालिक कोई और है, अब मेरा अधिकार नहीं है, मैं किसी का पिता नहीं हूं, तो चलो मैं ही करती हूं। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि बच्चे को यहाँ अंतिम संस्कार करोगी तो टैक्स देना पड़ेगा। रानी ने कहा आधी साड़ी तो इसको उड़ा दी है, आधी साड़ी से तन ढक रखा है, देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो फिर राजा ने कहा कि आप इसको गंगा जी में विसर्जन कर दो, कोई टैक्स नहीं है इसका। एक बाप अपने बेटे से बेटे का अंतिम संस्कार करने का टैक्स ले रहा है, किसके लिए? कि धर्म है, मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। धर्म ये है आप जहां हैं, जिसके साथ हैं, उसके साथ अन्याय ना कीजिए। आजकल तो ये स्थिति है, आज समाज की ये स्थिति है कि आपकी जो आपके पास रहकर आपके संग खाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आपका ही पहनते ओढ़ते हैं, वह भी आपकी बुराई कर लेते हैं, है ना। आज समाज में आप किस पर भरोसा करेंगे? आज आप जिस पर भरोसा करते हैं वही आपका भरोसा तोड़ देता है। अपने लोग ही दुश्मन हो जाते हैं, समाज में ये देखने को मिलता है। झांसी की रानी के दुश्मन कोई बाहर के थोड़ी थे, खुद के अपने चंद लोगों ने गद्दारी कर दी। जो साथ में रहते थे, खाते थे, उन्होंने गद्दारी कर दी। तो गद्दार कोई भी हो सकता है। भगवान राम को वनवास कोई गैरों ने थोड़ी भेजा था, खुद की माँ ने भेजा था। माँ ने, कैकेयी माँ ने, कोई बाहर के लोग थोड़ी आए थे। ये मंथरा अयोध्या रहती थी, अयोध्या में राम जी का खाती थी, राम जी का कपड़ा पहनती थी और राम जी की ही बुराई करती थी। राम जी के जमाने में भी ऐसे लोग थे। भाई मंथरा किसका खाती थी? भाई दशरथ जी का ही ना खाती थी, भगवान का ही ना खाती थी, राम जी का? बोलो हाँ या ना। तो उन्हीं का खाती थी, उन्हीं के कपड़ा पहनती थी और उन्हीं को गालियां देती थी। तो ये समाज ऐसी है। इसलिए भरोसा किसी पर ना किया जाए, एक भगवान के सिवा। भगवान ही भरोसा करने योग्य हैं। ये दुनिया में आप किसी पर विश्वास करेंगे वो तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। एक भगवान के सिवा हमारा मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, केवल भगवान को ही भरोसो हम सबको रखना चाहिए। मैया बच्चे को सुलाती सुलाती मेरी माँ खुद सो गई। जागो मेरी माँ। तो राजा हरिश्चंद्र शुरू से अंत तक उन्होंने क्या नहीं छोड़ा? जोर से, धर्म नहीं छोड़ा। आपको क्या नहीं छोड़ना? धर्म। मर जाना है पर धर्म को नहीं छोड़ना, सत्य को नहीं छोड़ना, दया को नहीं छोड़ना, परोपकार को नहीं छोड़ना, परहित को नहीं छोड़ना। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहते हैं से गंगा जी में विसर्जित कर दो। और जब राजा
जब पत्नी अर्थात तारा माता जब गंगा जी में अपने पुत्र रोहित को विसर्जन करने जा रही थी, तब अब भगवान को रहा ना गया, बहुत परीक्षा ले ली। तब भगवान प्रकट हो गए। भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि धर्म को नहीं छोड़ा, तो धर्म रक्षति रक्षिता। जब हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की तो भगवान ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र के बेटे जो रोहित मर गया था उसे जीवित किया, राजा हरिश्चंद्र का खोया हुआ राज्य वापस कराया, उन्हें ऋण से मुक्त किया, और आज युग बीतने के बाद भी उनके नाम का आज इतना यश है कि कोई उस नाम को, आज जब कोई सत्य के रास्ते पर चलता है तो उपमा दी जाती है, बड़ा हरिश्चंद्र है, बड़ा दान करता है, बड़ा दानी हरिश्चंद्र। बात को युग, ये घटना सतयुग की है, लेकिन आज कलयुग में भी ये नाम जाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझिएगा कि धर्म कितनी बड़ी चीज है। राजा हरिश्चंद्र का फिर राज्य सब कुछ मिल गया। एक बात बताएं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को कठिनाइयां हो सकती हैं, आप कठिनाइयों में डटे रहिए, आप अपने धर्म को, धैर्य को मत छोड़िए, भगवान आपके संग हैं, ईश्वर आपके साथ। बाल भी वहां का नहीं होता जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। कठिनाई तो होती है, कठिनाइयों से उन्हीं को गुजरना पड़ता है जो कुछ करने के लिए निकलते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। कठिनाइयां भी भाई, कठिनाई जो कुछ काम करेगा उसी के जीवन में ना कठिनाई आएगी, कुछ करेगा नहीं उसके जीवन में क्या कर, खटिया तोड़ता रहे कोई, उसके जीवन में क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। जो कुछ करेगा उसके जीवन में कठिनाई होगी। तो कठिनाई आएंगी, आप कुछ कर रहे हैं इसलिए कठिनाइयां आ रही हैं, उन चुनौतियों का सामना कीजिए, चलते रहिए। जब आप धर्म नहीं छोड़ते तो फिर अंत में धर्म आपकी रक्षा करेगा और आपकी विजय ऐसी ही होगी जैसे हरिश्चंद्र की विजय हो गई। इसलिए धर्म सबसे बड़ी पूजा है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं धर्म है, भगवान कृष्ण स्वयं धर्म है। ऐसे धर्ममय भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान सत्य के राह, कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, आप बिल्कुल मत मानिए भगवान को, आप धर्म के रास्ते पर चलिए। बस आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आप किसी को नहीं मानते, मत मानिए, कोई फोर्स नहीं करेगा। आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप जैसा भक्त और आप जैसा कोई धर्मात्मा हो नहीं सकता, भगवान खुद चलकर आपके पास आएंगे। धर्म में इतनी बड़ी धर्म वो चुंबक है, वो मैग्नेट है जो भगवान को अपनी ओर खींच लेता। कौन खींचता है? धर्म खींचता। इसलिए मनुष्य मात्र का परम धर्म है दया करना, सेवा करना। जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र, भगवान परशुराम, मत्स्य, कमठ, ये 24 अवतार। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली, तब भागवत जी लिखी नारद जी के कहने पर। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था पर संत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। और व्यास जी ने जो भागवत जी की शुरुआत की महाभारत से, महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। और जब अश्वत्थामा आए और कहा मैं पांडवों को मारने जा रहा हूं, अभिषेक किया पांडवों प्रधान सेनापति का दुर्योधन ने, और अश्वत्थामा जब चले तो द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला पांडव समझकर अश्वत्थामा ने। जब 5 बच्चे द्रौपदी के मारे गए, द्रौपदी के कितने बच्चे थे? 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया। क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया कि हम 100 के 100 मर गए, हम हार गए, ये जीत गए। आज के युग में किसी की जीत को, किसी के यश को लोग जल्दी से पचा नहीं पाते।
पांडवों के यश को भी दुर्योधन पचा ना पाया, इसलिए दुर्योधन जलता था, ईर्ष्या करता था पांडवों से, बार बार पांडवों को मारने की कोशिश करता था। और अंत में द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने दुर्योधन के कहने से उसने मार ही डाला। वो तो मारने आया था पांडवों को, पर पांडवों की जगह आज उनके बच्चे सो रहे थे और बच्चे पांडवों जैसे दिखते थे। प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, श्रुतसेन, ये 5 बच्चे थे। 5 का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने। और जब चले पांडवों का सिर लेकर, अर्थात बच्चों का, दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुखी हुआ, पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन मारा गया। और अश्वत्थामा भागे, अर्जुन को भगवान को सारथी बनाकर अर्जुन चले और पकड़ना चाहा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भगवान की शरण में आकर बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। चल पड़े अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र चलाता है, भगवान की शरण में अर्जुन आते हैं। भगवान ने कहा आप भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और दोनों को भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी बताओ क्या करें, है ना? क्या किया जाए? तब द्रौपदी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया हमें कब तक करनी चाहिए? द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, पर द्रौपदी माँ से पूछा गया कि अश्वत्थामा खड़ा है जिसने आपके पुत्र को मारा है, बताओ इसके साथ क्या करें? द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है, पर पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो दया न छोड़ो। और द्रौपदी एक माँ है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। बड़ी विडंबना है ना मेरी माँ। आज के समाज में, आज के युग में माँ बाप ही बच्चों के लिए, कुछ बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, जबकि माँ स्वर्ग की सीढ़ी है। माँ की सेवा करने वाला सीधा भगवत धाम जाएगा, भगवान के परम धाम को जाएगा। इसलिए द्रौपदी माँ ने अश्वत्थामा को इसलिए क्षमा किया क्योंकि माँ ऐसी ही होती है। कितना भी बड़ा अपराध बेटा कर दे, पर माँ की शरण में आ जाए तो माँ उसे क्षमा कर देती है। एक बार यहां हमारी जो वृद्ध माताएं रहती हैं, इनके बच्चे एक बार आए तो सही, अपनी गलती स्वीकार करके अपनी माँ के चरणों में पड़े तो सही। अरे माँ का दिल ऐसा ही होता है जैसे भगवान का दिल होता है। जैसे भगवान कितने भी बड़े अपराधी को माफ कर देते हैं, ऐसे बच्चों के हर अपराध को माँ माफ कर देगी, यदि बेटा शरण में आए तो।
पर विडंबना तो ये है कि यहाँ जो हमारी माताएं रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे के वो अपनी माँ को लेने भी नहीं आते, अपनी माँ का अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते। इसलिए बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग अपनी माँ की सेवा किया करो, और आरती करना है तो भगवान की बाद में पहले माँ की आरती। पहले किसकी आरती उतारेंगे? हाँ, पूजा की थाली लो और भगवान समझकर अपनी माँ की आरती उतारना चाहिए। हो लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान है। बच्चे माँ बाप के बिना रह लेते हैं पर माँ के बिना नहीं रहते। ऐसी माँओं को जब बच्चे बड़े होकर छोड़ते हैं, सोचो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। इसलिए अपने माँ बाप को तो ना छोड़ा करो भाई। माँ बाप चलते फिरते भगवान होते हैं। इसलिए कहता हूं खुशियों का दिन आया है। वो दिन खुशी का है जब माँ कहे कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। माँ मेरी माँ, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी क्या, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। बस माँ की सेवा करना आप सीख लीजिए, यही भागवत का वेद पुराणों का सार है। बस ये दास अनिरुद्ध यही आपको सिखाता है। मैं वही बताता हूं, वही सिखाता हूं जो स्वयं करता हूं। माँओं की सेवा करता हूं जितनी मेरे से बन पड़ती है। भाई देश में तो लाखों माताएं हैं बेसहारा, पर सबका सहारा तो भगवान ही है। जितनों की सेवा हम कर सके हम उतनी करें, जितनी हमारी क्षमता। हम आपसे नहीं कहते कि आप 10-20 माताओं की सेवा करो, आप अपनी माता की कर लो, एक माँ की जिसने आपको जन्म दिया, ओनली वन, एक की। ये दास अनिरुद्ध हम उतनी कर लेते हैं जितनी हमारी क्षमता है। भाई आश्रम में जितनी माताओं की रहने की व्यवस्था है उतनी ही माताएं यहाँ पर हैं। अब और अधिक माताएं आती हैं तो उनको हाथ जोड़ के कहा जाता है मैया भी आश्रम बन रहा है सामने, जब आश्रम बन जाएगा तब मेरी माँ आ जाना। अभी ये आश्रम पूरा भर गया है, किराए से लिया था आश्रम वो भी पैक हो गया है। बहुत सारी माताएं
सबकी व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, पर जितनों की हो जाए। क्यों मेरी माँ, जितनों की हो जाए उतना बहुत है। तो अब सामने इसलिए बड़ा आश्रम, सामने आश्रम बनाने की जरूरत नहीं थी। बड़ा आश्रम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो माताएं जिनको अब आसरा नहीं मिल पा रहा क्योंकि जगह पैक हो गई है, फुल हो गई है, उनको भी जगह मिले रहने की। मैं तो तैयार हूं सबकी सेवा करने के लिए, पर व्यवस्था रहने की सबसे बड़ी बात है व्यवस्था। काम कोई भी कर लेना सरल होता है मेरी मां, पर उस काम को निभा पाना, जिस जिम्मेदारी को आपने लिया है पर उसे ईमानदारी से निभाओ। क्योंकि मां की सेवा एक पूरी गृहस्थी होती है, सब कुछ लगता है, सब कुछ एक व्यक्ति की, एक मां की सेवा मतलब सारी सेवाएं, रहने की सेवा, सब समय से, फिर समय से पूरी जिम्मेदारी से समय से नाश्ता मिले। ये नहीं कि अब रख तो लिया लेकिन सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई उतना ही आप लोग अपना घर उतना बड़ा बनाते हैं जितने बड़े घर की आप देख रेख कर सकें। बहुत बड़ा घर बना लिया, झाड़ू पोंछा भी ना लग पाए, तो ऐसे घर का भी क्या। क्यों जी, सही है। उतना ही काम करना चाहिए जितनी आपकी क्षमता है। मैं उतना ही काम करता हूं जितनी मेरी क्षमता, और मैं उतना ही आपको बताता हूं जितना करता हूं। मेरा कहा हुआ आप आकर देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आश्रम पूरा माताओं से भर चुका है, तो भर गया है इसलिए कह रहा हूं, आप देख सकते हैं इस बात को। सामने आश्रम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि 1000 माताएं रह सकें। मैं 1000 वृद्ध माओं की प्लानिंग के लिए चल रहा हूं। कितनी माताओं के लिए मेरी मां? 1000। मुझे पता है कि माएं आती हैं इस विश्वास से, इस उम्मीद से आती हैं कि सेवा होगी, पर मैं अभी आपसे कहूंगा मेरी मां, आश्रम बनने में बस ज्यादा देर नहीं, अब तो लगभग 1 वर्ष के अंदर हो जाएगा। टाइम बहुत लग जाता है, कहीं ये काम पूरा करने में, कहीं ये काम पूरा करने में। अब काम चालू हुआ है, नींव भी हो चुकी है, पहला छत डलने की तैयारी है, अब जल्दी जल्दी होता चलेगा। और जैसे जैसे एक मंजिल बनेगा तो वो तैयार करके माताओं को शिफ्ट करते चलेंगे। पूरा बन जाएगा फिर माताओं को रखेंगे, ऐसा नहीं, एक एक मंजिल तैयार होता चलेगा, सेवाएं चलती चलेंगी, बढ़ती चलेंगी। पूरा बनने का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। ये दास अनिरुद्ध को मुझे खुद जल्दी है, क्योंकि हमारी माताएं आती हैं, उम्मीद लेकर आती हैं, पर कई बार हाथ जोड़ के माताओं से कहना पड़ता है मेरी माँ कुछ दिन और जैसे गुजारती आई हो थोड़े दिन और गुजार लो, क्योंकि यहाँ मैं आपको रख तो लूं पर रखने की जगह ही नहीं है। अब मैं आपको ऐसे भी नहीं रख सकता कि एक कमरे में 10-10 माताओं को इकट्ठी कर दें, व्यवस्था ना दे पाए। भाई हर माँ के पास एक पलंग है, हर माँ के पास समय से नाश्ता पहुँच रहा है, पानी पहुँच रहा है, भोजन पहुँच रहा, सारी माताओं को सर्दी में गर्म पानी मिल रहा है। अब ज़्यादा भी कर लेना तो सरल है मेरी माँ, कोई भी काम आप कर लो सरल है, पर व्यवस्थाएं पूजा पाना बड़ा कठिन हो जाता है समय से। अब देखो अभी 200, 250, 260 माताएं हैं, अब सभी 260 माताओं के पास समय से नाश्ता पहुंचना। भाई 10-20 लोगों के पास समय से 8 बज गए, मतलब नाश्ते का टाइम हो गया सुबह के, अब 8 बजे नाश्ता का टाइम है। तो अब ये देखना है ना कि समय, अब हमारी माताएं 3 जगह बटी हुई हैं। कुछ माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, कुछ माताएं हमने किराए से लिया, अभी आश्रम बना नहीं ना तो किराए से लिए हैं। अब माताएं तो आती हैं तो हमने किराए से ले लेके भी माताओं को रखा है। आश्रम लिया है किराए से, वहाँ भी माताएं हैं। और दूसरी जगह जहाँ गौशाला है, गौ माता रहती है, वहाँ भी माताओं के रहने के लिए बनवाया है, तो वहाँ भी माताएं। तो 3 जगह, 3 भागों में अभी माताएं बटी हुई हैं हमारी। क्यों? क्योंकि जगह कम है। और अब देखिए सुबह 8 बज गए मतलब नाश्ता सबको चाहिए, सवेरे हो गया मतलब चाय सबको चाहिए, हमारी माताओं को समय से चाय। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान इस बात का दीजिएगा कि ये दास अनिरुद्ध जो कह रहा है कर रहा है, पर थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं। कई लोग बड़ा आरोप लगा देते हैं कि आप सेवा का कहते हैं
तो हम इसलिए कहते हैं आप आकर अपनी आंखों से देख लो। क्या कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, आप कुछ भी, किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है आज के युग में। आप किसी को भी गाली दे सकते हैं, आपका मुंह है, आप स्वतंत्र हैं। आप किसी पर भी कोई भी उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं उंगली उठाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जब भी कोई भी ये दास अनिरुद्ध पर कोई भी उंगली उठाए तो पहले आप आकर के देख लीजिएगा कि जो उंगली उठाई गई है वह सत्य है या झूठ है। तो आप आके गौरी गोपाल आश्रम में मेरी वृद्ध माओं का दर्शन कीजिए। और अभी पूरी हमारी माताओं से आश्रम भरा है, बहुत जल्दी बन जाएगा तो और भी माताओं की सेवा होगी। समय से नाश्ता, समय से चाय, समय से भोजन और समय से दूध, समय से। अब हमारे पास एक परमानेंट डॉक्टर हमने नियुक्त कर रखा है जो 24 घंटे माँओं पर नजर रहती है कि किस माँ को क्या दिक्कत, क्योंकि सारी माताएं बूढ़ी हैं। और बूढ़ी मतलब आप समझ रहे हैं कि बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब रोग रहता ही है, कोई ना कोई रोग बना ही रहता है। बूढ़े शरीर में कोई ना कोई रोग बना ही रहता है। कोई ना कोई, हमारी माँ हॉस्पिटल में रहती है, आज इनका ऑपरेशन इसका हुआ तो कल उनका। आप लोगों के जीवन में, आप लोग सारी जिंदगी में जो एक बार करते होंगे वहां यहां पर रोज होता है। जिम्मेदारी बड़ी है ये आपका। आप मुझे प्यारे देशवासियों, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका दास है। आप कोई भी मुझ पर उंगली उठाए तो पहले आप आकर के देख लीजिएगा कि जो उंगली उठाई जा रही है वह सत्य है कि झूठ है। क्योंकि आज बोलने वाले कुछ भी बोल रहे हैं, कहने को कुछ भी कह दिया जा सकता है। इसलिए आप आते हैं, जिम्मेदारी। देखो कहना सरल है ना मेरी माँ, कि आप तो कह के कोई भी चला जाए, कह के चला जाए, मैं सुन भी लेता हूं। मैं कभी किसी को पलटकर ज्यादा जवाब नहीं देता, जहां लगता है देना चाहिए वहीं देता हूं, वरना मैं जवाब नहीं देता। आपका फर्ज है, आप कह दीजिए, आप जो कहना है कह दीजिए, पर करना बड़ा है ना। आज लोग करने वाले कम हैं, बोलने वाले ज्यादा है। बस आप लोगों से ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि कभी भी कोई भी उंगली उठाई जाए पहले दर्शन कराओ। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? जैसा सुना था यहां वैसा है कि नहीं? जोर से। आप अपने गांव, अपने शहर में जाकर औरों को भी बताया करो, क्योंकि जो लोग नहीं देखते ना उन्हें किंतु परंतु रहता है कि भाई जो बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। और नहीं देखा तो उनका संदेह करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतनी बड़ी सेवाएं कई बार कहने से समझ में नहीं आती। जब आप आकर देखते हैं तब दिखता है कि हाँ, जो कहा जा रहा वह सत्य है। सालों से ये सेवाएं हो रही हैं और जस की तस हो रही हैं। सत्य है इसलिए ये सब टिका हुआ है। झूठ होता तो झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आप ये समझिए कि झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। सत्य है इसलिए सारी चीजें हैं, इसलिए टिकी हुई हैं। तो बस मेरी वृद्ध माताओं की सेवा आप लोग, केवल आप, मैं ये नहीं कहता कि आप धन देकर सेवा करो। जो लोग बोलते हैं आप उन्हें समझा करके भी संतुष्ट कर दें कि भाई जो आप देख रहे हो टीवी पर वह सत्य है। यह भी एक सेवा हो जाएगी कि आपने सामने वाले को कह दिया कि चलो हम तुम्हें वृंदावन लेकर चलते हैं, हम तुम्हें दिखाएंगे, जो तुम बोल रहे हो चलो हम दिखाएंगे। तो आप ये भी सेवा कर सकते हैं। आप, जरूरी नहीं है कि आप धन से, धन है तो आप धन से करिए, कुछ नहीं है तो आप अनिरुद्धाचार्य को, ये दास अनिरुद्ध को अपना आशीर्वाद ही दीजिए कि मैं सदा सेवा करता रहूं और इन माओं की सेवा या अन्य क्षेत्र की सेवा करते करते ही मेरा जीवन पूरा हो। ठीक है मेरी माँ? तो आप लोग भी इन सेवाओं को देखिए, औरों तक पहुंचाइए। बोल देना बहुत सरल होता है मेरी माँ, कुछ भी बोल दीजिए ना आप किसी को, कोई पैसा नहीं लगता। कर लेना कठिन होता है। जब हमने शुरुआत की थी तो लोगों ने हमसे कहा था कि भाई तुम, बड़ा कठिन काम है सेवा का, तुम कर ना पाओगे।
हमने कहा भैया हमारे को बिहारी जी ने इसलिए भेजा है, जो काम कठिन है उस कठिन काम करने को ही ये दास को ईश्वर ने भेजा है। धरती पर जाओ, वो सेवा करो। सेवा, हम तो कुछ जानते भी नहीं, ना हम वेद जानते, ना पुराण जानते, ना कुछ पढ़ना लिखना जानते, पांव दबाना जानते हैं। हमसे तो चरण दबा लो बस। हमसे क्या आता है? केवल चरण दबाना आता है। माताओं के हम चरण दबाते हैं रोज, ये आता है। हमको ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता, बड़ी बड़ी बातें करनी भी नहीं आती। ठहरे हम, केवल हमसे पांव दबाना चाहो आप तो हमसे पांव दबा लो अपने बस। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम तो सेवा करना जानते हैं। आप जिनके पांव में दर्द हो, थकावट हो, बता देना, ये दास आपके भी चरण दबा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी माओं के चरण दबाते हैं। बचपन में जब हम पढ़ते थे अयोध्या जी में, संत निवास में रहते थे, तो हम संतों के पांव दबाकर, हमारी आदत जैसे गुटखा खाने वाले की आदत होती है ना, गुटखा खाने की, शराबी की, शराब पीने की, हमारा भी एक नशा हो गया है चरण दबाने का। ये नशा है हमारा। आप किसी के भी पांव में दर्द हो तो आप बता दिया करो, ये दास आपकी अच्छी सेवा करेगा। चरणों का दास है ये। मैं आपका कौन हूं? चरणों का, जोर से, मैं आपका कौन हूं? चरणों का दास हूं। अब एक दास की हैसियत कितनी होगी, है ना? तो मुझे आप लोग अपना दास ही समझ के रखिएगा, है ना? दास ही मानिएगा। मैं आपका भी दास हूं और आपके दासों का भी दास हूं। दासानु दासो भवितास में भूया। तो सेवाएं आप लोग देखते हैं, आइए सबको दिखाइए। यहां केवल माताओं की सेवा है ऐसा नहीं है।